मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार, जय हिंद और सत श्री अकाल। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो भी कला परीक्षा पॉइंटर से लिया गया है, जिसका विषय है भारतीय सौंदर्य शास्त्र। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग यूपी टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस और एनवीएस जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र। शुक्र नीति सार में सौंदर्य की आत्मा को संबोधित करते हुए शुक्राचार्य ने लिखा है। दोस्तों, किसमें? शुक्र नीति सार में सौंदर्य की आत्मा को संबोधित करते हुए किसने लिखा है? तो शुक्राचार्य ने। यह लक्ष्मी तेरे लिए नहीं है। यह नियम जो मैं प्रतिपादित कर रहा हूँ या विश्लेषण थी प्रतिमा किस प्रकार होनी चाहिए, उन प्रतिमानों के लिए लागू होते हैं जिन्हें पूजन के लिए लोग बनवाते हैं। शुक्र नीति सार में प्रतिमाओं के सृजन के लिए विधिवत प्रमाण और नाप जोख दी हुई है। दोस्तों, जो शुक्र नीति सार है उसमें जब प्रतिमाओं का सृजन करते हैं उसमें विधिवत जो प्रमाण दिया गया है कि उनकी कितनी नाप और जोख होनी चाहिए। उन्होंने 3 वर्गों में लिखा है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। शुक्राचार्य ने स्पष्ट लिखा है, मानव की अत्यंत आकर्षक प्रतिमा से एक कुरूप देवता की प्रतिमा श्रेष्ठतर है। शुक्राचार्य ने क्या लिखा है? मानव की एक अत्यंत आकर्षक प्रतिमा से एक कुरूप देवता की प्रतिमा श्रेष्ठतर है। भारतीय साहित्य के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद में सौंदर्य को श्री नाम से संबोधित किया गया है। दोस्तों देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे क्वेश्चन बन सकता है कि भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में सौंदर्य को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो श्री नाम से संबोधित किया गया है। महर्षि वाल्मीकि के काव्य में सर्वप्रथम रस सौंदर्य के अर्थ अलंकार शास्त्र में हुआ है। क्या है? महर्षि वाल्मीकि के काव्य में सर्वप्रथम रस सौंदर्य के अर्थों अलंकार शास्त्र में हुआ है। अगला है, भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्यशास्त्र प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें रंग, मंच एवं अभिनय के माध्यम से रस के स्वरूप, उसकी निष्पत्ति, अग्निपुराण में कलाकारों को योगी के समान संयम, नियम और आचरण बताया गया है। दोस्तों, अग्निपुराण में कलाकारों को किसके समान? योगी के समान संयम, नियम और आचरण बताया गया है। एवं अनुभूति के विषय में सविस्तार चर्चा की गई है। किसमें दोस्तों? भरत मुनि द्वारा प्रतिपादित नाट्यशास्त्र प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसमें रंगमंच एवं अभिनय के माध्यम से रस के स्वरूप, उसकी निष्पत्ति एवं अनुभूति के विषय में सविस्तार चर्चा की गई है। अगला है, दृश्य श्रव्य नाटक को सर्वोच्च कला माना गया है। क्या है? दृश्य श्रव्य नाटक को सर्वोच्च कला माना गया है। अगला है, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र भारतीय सौंदर्य दर्शन का प्राचीन ग्रंथ है। दोस्तों, ये प्रश्न हो सकता है कि भारतीय सौंदर्य दर्शन का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो भरत मुनि का नाट्यशास्त्र, जिसमें उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध रस सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उन्होंने रस सिद्धांत किसमें प्रतिपादित किया भरत मुनि ने? तो नाट्यशास्त्र में। अगला है, भावों द्वारा रस की निष्पत्ति और प्रेक्षक द्वारा उनकी अनुभूति सौंदर्य का सर्वोच्च स्वरूप कहा गया है। भारतीय मनुष्यों ने रस, सौंदर्य एवं आनंद को लगभग प्रायः माना है। अभिनवगुप्त ने भी रस को आनंद कहा है। दोस्तों, अभिनवगुप्त ने भी रस को क्या कहा है? आनंद। अगला है, भरत मुनि द्वारा लिखित ग्रंथ नाट्यशास्त्र प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया। दोस्तों, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि भरत मुनि का ग्रंथ नाट्यशास्त्र किस शताब्दी में लिखा गया? तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व। और नाट्यशास्त्र के रचयिता तो भरत मुनि। अगला है, भरत के महान टीकाकार अभिनवगुप्त ने 9 स्थायी भाव माने हैं। किसके? भरत के महान टीकाकार अभिनवगुप्त ने 9 स्थायी भाव माने हैं।
रति, हास, शोक, क्रोध, भय, उत्साह, जुगुप्स, विस्मय और निर्वेद। ये 9 भेद आज सर्वमान्य हैं। मार्कंडेय मुनि ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में इन्हीं 9 स्थायी भावों पर आधारित 9 प्रकार के रस चित्रों का उल्लेख किया है। दोस्तों, मार्कंडेय मुनि ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितने रस चित्रों का उल्लेख किया है? तो 9 प्रकार के। अगला है रस भाव को शास्त्र का रूप भरत मुनि ने दिया। दोस्तों, ये क्वेश्चन हो सकता है कि रस भाव को शास्त्र का रूप किसने दिया? तो रस भाव को शास्त्र का रूप भरत मुनि ने दिया। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। क्या है? भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है। यह कथन अभिनवगुप्त का है। ये पूछा जा सकता है दोस्तों कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, ये कथन किसका है? तो अभिनवगुप्त का। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की भुक्ति होती है, यह सिद्धांत भट्ट नायक का है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात अभिनवगुप्त ने की है। दोस्तों, भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत की बात किसने की है? तो अभिनवगुप्त में। चित्रसूत्र में 9 रस माने गए हैं। अगर हम ये पूछें कि चित्रसूत्र में कितने रस माने गए हैं, तो 9 रस में। सम्रांगण सूत्रधार में रसों की संख्या 11 बताई गई है। दोस्तों, अगर हम रांगण सूत्रधार की बात करें तो उसमें रसों की संख्या 11 बताई गई है। अगला है स्थायी भावों को रस दशा तक पहुंचाने में विभाव, अनुभव और संचारी भावों का सहयोग रहता है। दोस्तों, स्थायी भावों को रस तक पहुंचाने में किसका? विभाव, अनुभव और संचारी भाव का सहयोग रहता है। विभाव के 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अगर प्रश्न ये पूछा है कि विभाव के कितने भेद हैं, तो 2 भेद हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभव 3 भागों में विभक्त किए गए हैं। अनुभव कितने भागों में व्यक्त किए गए हैं? 3 भागों में, कायिक, मानसिक और सात्विक। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? 33। दोस्तों, भरत मुनि के अनुसार रस, स्थायी भाव और उनका प्रतीक का ये चार्ट दिया गया है, जिसमें है पहला है रस, फिर स्थायी भाव और प्रतीक रंग। 1 नंबर श्रृंगार रस, उसका स्थायी भाव है रति और प्रतीक रंग है श्याम। 2 नंबर हास्य और श्वेत। नंबर 3 सॉरी दोस्तों, करुण रस, उसका स्थायी भाव है शोक और प्रतीक रंग है कपोल या काला। क्या है? कपोत या काला। 4था है वीर रस, उसका स्थायी भाव उत्साह है और प्रतीक रंग लाल। 5वां है रौद्र रस, उसका स्थायी भाव है क्रोध और प्रतीक रंग सिंदूरी लाल। अगला है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव भय है और उसका प्रतीक रंग काला। 7वां विभत्स रस, इसका स्थायी भाव जुगुप्स है और प्रतीक रंग नीला। 8वां अद्भुत रस, इसका स्थायी भाव है विस्मय और प्रतीक रंग पीला। 9वां भाव शांत, इसका स्थायी भाव निर्वेद और प्रतीक रंग सफ़ेद है। शांत रस का पहली बार प्रतिपादन अभिनवगुप्त ने किया था। यह शांत रस पहली बार अभिनवगुप्त ने प्रस्तुत किया। अगला, भारत में या भारत के प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल समीक्षावादी कलाकार हैं। अगला, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी गई। रामचंद्र शुक्ल एक समीक्षावादी कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। किस रूप में जाने जाते हैं दोस्तों? समीक्षावादी कलाकार के रूप में। रेखावाली ग्रंथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, ये रवींद्रनाथ टैगोर का कथन है। दोस्तों, रवींद्रनाथ ने कहा कि कला में मनुष्य क्या करता है? तो कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है।
कला कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता। कलाकार कोई विशेष प्रकार का मनुष्य नहीं होता, बल्कि हर मनुष्य एक विशेष प्रकार का मनुष्य होता है। ये कथन आनंद कुमार स्वामी का है। अगला है, रस का प्रमुख स्रोत नाट्य है। रस का प्रमुख स्रोत क्या है? तो नाट्य। भारतीय सौंदर्य शास्त्री अभिनवगुप्त, भरत मुनि और भट्ट नायक केशव मलिक हैं। प्रसिद्ध भारतीय सौंदर्य शास्त्री कौन कौन है? तो अभिनवगुप्त, भरत मुनि, भट्ट नायक और केशव मलिक। अगला पॉइंट है दोस्तों, रौद्र रस का रंग लाल है या लाल होता है। कामसूत्र 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व वात्स्यायन द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। दोस्तों, कामसूत्र किसका ग्रंथ है? तो वात्स्यायन का, जो 400 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व लिखा गया। कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख वात्स्यायन ने किया है। दोस्तों, वात्स्यायन ने अपने ग्रंथ कामसूत्र में 64 प्रकार की कलाओं का उल्लेख किया है। कामसूत्र का टीका, जिसमें षडंग का वर्णन है कि टीकाकार हैं यशोधर पंडित। कई बार प्रश्न इस तरह से पूछ सकते हैं कि कामसूत्र के टीकाकार का नाम बताइए। किसके? कामसूत्र के टीकाकार का नाम बताइए, तो यशोधर पंडित। अगला है, भारतीय षडंग 6 अंगों के रचनाकार यशोधर पंडित है। या भारतीय षडंग के रचनाकार कौन है? तो यशोधर पंडित। भारतीय चित्रकला के षडंगों का सही क्रम है रूप भेद, प्रमाण भाव, लवण योजना, षदश और वणिका भंग। भारतीय चित्रकला में 6 अंगों का विस्तृत वर्जन यशोधर कृत जयमंगला में मिलता है। किसमें मिलता है? जयमंगला में। जयमंगला किसके द्वारा लिखी गई? तो यशोधर पंडित के द्वारा। अगला है, षडंग सिद्धांत जयमंगला ग्रंथ में है। अगर ये पूछा जाए कि षडंग का सिद्धांत किसमें है, तो जयमंगला ग्रंथ में। षडंग का पहला सिद्धांत रूप भेद है। षडंग का पहला सिद्धांत कौन है? तो रूप भेद। और इसका पूरा अगर पूछा है तो रूप भेद, प्रमाण भाव। ऋग्वेद में चमड़े पे बने चित्र पर किस देवता का वर्णन है? तो दोस्तों, ऋग्वेद में चमड़े पर बने चित्र पर अग्नि देवता का वर्णन है। किसका वर्णन है? ऋग्वेद से जो चमड़े पर बने चित्र प्राप्त हुआ है वो किस देवता का है? तो अग्नि देवता का। भारत शिल्प षडंग की पुस्तक के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर है। या भारतीय शिल्प षडंग के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर है। अगला है, यशोधर पंडित के चित्र षडंग का पुनर्व्याख्या अवनींद्रनाथ टैगोर ने की। दोस्तों, प्रश्न ये हो सकता है कि यशोधर पंडित के चित्र षडंग का पुनर्व्याख्या किसने की? तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने। भारतीय षडंग के अनुरूप चीनी षडंग शी हो ने लिखा। अगर ये पूछा है कि चीनी षडंग किसने लिखा, तो सी हो ने। शी हो ने अपने ग्रंथ एशियंट मेंबर ऑफ द क्वालिफिकेशन ऑफ द पेंटर में 6 चीनी नियमों का इस प्रकार उल्लेख किया है: सशक्त सजीवता, वर्णिका भंग, रूप सादृश, अनुरूप रंग विधान, सुनियोजित संयोजन और अनुकृतिकरण। भारतीय षडंग के समान चीनियों के 6 लम्स ऑफ चाइनीज़ पेंटिंग उनकी गहन सौंदर्य अंतर्दृष्टि का परिचय देते हैं। 1928 में प्रकाशित हु सूचिंग यू की फिलॉसफी ऑफ द ब्यूटीफुल में कला को मानव जीवन की आत्मा कहा गया है। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर काशी शैली का प्रभाव है। तो दोस्तों, अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल की कला पर किस शैली का प्रभाव है, तो काशी शैली का, और ये एक समीक्षावादी कलाकार है। अगला है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्केंड मुनि द्वारा लिखा गया। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसके द्वारा लिखा गया? मार्केंड मुनि द्वारा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 6ठी शताब्दी में लिखा गया। ये गुप्त काल से संबंधित है। दोस्तों, विष्णु धर्मोत्तर जो पुराण है वो 6ठी शताब्दी में लिखा गया और ये किस काल से संबंधित है? तो गुप्त काल से। विष्णु धर्मोत्तर पुराण 5 कला रूपों की चर्चा की गई है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कितनी कला रूपों की चर्चा की गई है? तो 5। विष्णु धर्मोत्तर पुराण चित्रकला, मूर्तिकला एवं वास्तुकला तीनों से संबंधित है। दोस्तों, जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है
उसमें चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तु तीनों कला का संगम है। चित्रलक्षण के रचयिता राजा भयजीत या नग्नजीत हैं। पौराणिक रूप से चित्रलक्षण में चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन है। पौराणिक रूप से चित्रलक्षण के अनुसार प्रथम ब्रह्मा को माना गया है या पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार ब्रह्मा हैं। अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कालिदास थे और मेघदूत की रचना भी कालिदास ने की है। मेघदूत में वर्णित यक्ष ने धातु रंग से यक्षिणी का चित्र बनाया। भारतीय ग्रंथ बृहद संहिता के रचयिता वारामिहिर हैं। रामचरितमानस व विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। पद्मावती के लेखक मलिक मोहम्मद जैसी हैं। प्रेम में सुंदर यहाँ कुछ नहीं, प्रेम से सुंदर यहाँ कुछ नहीं, यह कथन रवीन्द्रनाथ का है। किससे? प्रेम से सुंदर कुछ नहीं। तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। दोस्तों, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के। ललित विस्तार ग्रंथ के लेखक बुद्ध घोष है। ललित विस्तार ग्रंथ के लेखक कौन है? तो बुद्ध घोष। ललित विस्तार में 86 कला का वर्णन किया गया है। दोस्तों, जो ललित विस्तार है उसमें 86 कलाओं का वर्णन किया गया है। चाणक्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र के लिए जाने जाते हैं। रतन परमु एक कला समीक्षक के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों, रतन परमु किसके रूप में प्रसिद्ध है? तो एक कला समीक्षक के रूप में। किसमें? कला समीक्षक के रूप में। सम्रांगण सूत्रधार के लेखक राजा भोज हैं। महाभारत की रचना कृष्ण द्वैयापन वेदव्यास ने की थी। महाभारत में उषा और अनिरुद्ध की एक सुंदर प्रेम कथा का वर्णन मिलता है। महाभारत के चित्रकार चित्रलेखा का नाम आता है। महाभारत में चित्रकार चित्रलेखा का नाम आता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि महाभारत में चित्रकार चित्रलेखा का नाम आता है। अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा ने बनाया था। दोस्तों, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो चित्रलेखा ने। और महाभारत के चित्रकार या महाभारत में चित्रकार के रूप में जो नाम आता है वो किसका है? तो चित्रलेखा का। अनिरुद्ध का चित्र चित्रलेखा ने बनाया था। लाफिर का कहना है कि भारतवर्ष में चित्रकला का जन्म राजाओं के दरबार में हुआ और पुजारियों के प्रभाव स्वरूप नहीं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। दोस्तों, रामायण के रचनाकार कौन थे? महर्षि वाल्मीकि। अश्वमेघ यज्ञ के समय राम ने अपनी सहधर्मिता की स्वर्ण प्रतिमा किससे बनवाई? तो मैं नाम के शिल्पी से। पंचदशी के लेखक विद्यानारायण मुनि हैं। कौन है? विद्यानारायण मुनि पंचदशी के लेखक हैं। भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। किसकी? भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव है। गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव। सोमेश्वर द्वारा लिखित ग्रंथ रसमाला है। राजतरंगी के लेखक कल्हड़ है। राजतरंगी के लेखक कौन है? कल्हड़। शिल्परत्न के लेखक श्री कुमार हैं। पुष्पक विमान देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा? देवशिल्पी विश्वकर्मा द्वारा। देवताओं के प्रमुख शिल्पी विश्वकर्मा है। सुरसुंदरी कथा में प्राकृत मगधी भाषा की एक जैन कहानी है। किसकी? प्राकृत मगधी भाषा की एक जैन कहानी। किसमें? सुरसुंदरी कथा में। अभिलाषार्थ चिंतामणि, जिसका अलग नाम मनोल्लास है, नामक ग्रंथ की रचना 1129 में सोमेश्वर ने की थी। कर्णसुंदरी बिल्हड़ कवि की एक रचना है। प्रसन्न राघव नाटक 13वीं शताब्दी में जयदेव की रचना है। बृहद कथा मंजरी की रचना कश्मीरी कवि श्रेमेन ने की। नैसद चरित नामक महाकाव्य की रचना 12वीं शताब्दी के मध्य श्री हर्ष ने की थी। अलंकार सिद्धांत के लेखक भामा है। किसके? अलंकार सिद्धांत के लेखक ब्रह्मा है। वक्रोक्ति सिद्धांत
कुंतक का है। भामा ने वक्रौकित को सभी अलंकारों की जननी माना है। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि आनंदवर्धन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो आनंदवर्धन ने जो है वो ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? ध्वनि सिद्धांत का। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद के प्रतिपादक भट्ट लोलाट है। अनुमितावाद सिद्धांत शंकुक का है। भुक्तिवाद सिद्धांत के प्रतिपादक भट्ट नायक है। अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत के रचयिता अभिनवगुप्त है। किसके? अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत के रचयिता। आनंदवर्धन द्वारा कृत धन्यालोक की टीका धन्यालोक लोचन नामक से किसने लिखी? तो अभिनवगुप्त ने। काव्यशास्त्र के रचनाकार आचार्य भामा है। काव्य प्रकाश के रचयिता मम्मट ने आनंद को समस्त जीवन का तत्व कहा है। श्रृंगार प्रकाश के रचयिता भोज है। भारतीय कला समीक्षक रविन्द्रनाथ टैगोर, E.V. हैवेल, आनंद कुमार स्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर कांतिचंद शुक्ल, नागेंद्र जयशंकर। हिंदू व्यू ऑफ आर्ट के लेखक मुल्कराज आनंद हैं। पारसी ब्राउन ब्रिटिश कला इतिहासकार थे। इंडियन आर्किटेक्चर ग्रंथ के लेखक पारसी ब्राउन है। किसके? इंडियन आर्किटेक्चर। इंडियन स्कल्पचर एंड आइकोनोग्राफी के लेखक गणपति वी स्थापित थे। कला प्रकृति द्वारा देखा हुआ जीवन है, यह कथन कलाविद एमिल जोला का है। द फ्लेम्ड मोज़ेक भारतीय समकालीन चित्र पुस्तक के लेखक नेवले तुली हैं। ओशियन ग्रुप के संस्थापक नेवले तुली हैं। काव्य और कला में जयशंकर प्रसाद ने लिखा है, मानव सौंदर्य बोध के द्वारा ईश्वर की सत्ता का अनुभव करता है। द म्यूज़ एंड थिंकर नामक ग्रंथ गिब्सन ने लिखा। किसने? द म्यूज़ एंड थिंकर नामक ग्रंथ गिब्सन द्वारा लिखा गया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, अगले वीडियो में हम भारतीय सौंदर्य शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आएंगे।